जैसे के बारे में बात करते हैं, जैसे कि इसमें कहा गया कि पति पत्नी एक तरह से एक दूसरे की पूछ कर ही करें, क्योंकि वो एक तरह से बंध गए हैं। जैसे कि चोर वो चोरी हो जाएंगे अगर मैं व्यभिचार करेंगे हर कार्य में, मतलब बिन बता करके। जैसे कि हमारा कुछ काम है, हमें देना पड़ेगा तो हमें मिलेगा, कुछ हम दे रहे हैं तो हमें मिलेगा। अगर हमने देखो पति ने किसी किसी विवाह किया और दूसरी स्त्री के साथ, तो उसका मतलब ये हुआ कि वो चोर हुआ, क्योंकि उसने कुछ दिया नहीं और किसी से लेने की प्रक्रिया कर रहा है, किसी से लेने की इच्छा कर रहा है और कुछ दिया नहीं है, और या तो पहली को तो दे दिया है उस पे से लिया नहीं है। तो ऐसे ही सामंजस्य होगा, जिसे देंगे उससे लेना पड़ेगा। विचार दोगे, कुछ बहुत बात करोगे तो लेवेंगे भी। तो ये चोर होता है जो जो अपने को इस्तेमाल नहीं करता, दूसरों को देना नहीं चाहता और उनसे ले लेता है, उनसे कुछ सलाह ले लेता है, उनसे उनके गुणों को छीनता है, उन्हें कुछ उनकी फ़ायदा नहीं करता, उनको फ़ायदा नहीं करता। तो जैसे कि जो पति पत्नी आप उसको बताते हैं कि मैं ऐसा हूँ, मैं तो ये कर देता हूँ, तुम क्या कर देती हो, मतलब हर दोनों पहलू दिखाता है। जो जिसको कुछ चाहिए और वो किसी अन्य व्यक्ति के पास जा रहा है, पुरुष के पास जा रहा है, तो कहेगा कि हाँ इससे होता है। परंतु जिसे कुछ नहीं चाहिए वो दोनों पहलू दिखाएगा। तो वो पति पत्नी आपस में जो विवाहित हैं, वे आप दोनों पहले दिखाएं कि दूर होना ये होता है और पास आना, कि हम दूर भी हो सकते हैं, हमारे पास कम साधन हो सकता है, हमारे पास ज़्यादा साधन भी हो सकता है। हाँ, किसी को कम की वास्तविकता कब पता लगी, जब उसे पता लगेगा कि दूर होने में कष्ट होता है, उसको पता लगेगा कि हाँ दूर होने में कष्ट होता है, इसलिए दूर नहीं होना चाहिए, पास होना चाहिए। तो दोनों चीज़ बताएगा कि हाँ दूर पास मिल करके काम करना चाहिए, दुख होगा इसलिए मिल कर का काम कीजिए। तो ऐसे ही इसमें वो है कि हमें व्यभिचार हर कार्य व्यभिचार नहीं करना चाहिए, कि सब पुरुष का समझा जाता है। जो पुरुष अपनी विवाह स्त्री को छोड़कर अन्य के वे दोनों चोर समान पापी होते हैं। इसलिए स्त्री की सम्मति के बिना पुरुष और पुरुष की आज्ञा के बिना स्त्री कुछ भी काम न करे। यही परस्पर प्रीति बढ़ाने वाला काम है, जो व्यभिचार को सब समय में त्याग दें। हर कार्य में व्यभिचार होता है, क्योंकि हर कार्य में लेना देना पड़ेगा, हर कार्य में विचार में लेना देना पड़ेगा, अन्यथा कुछ भी कार्य नहीं होगा। जो भी आप काम कर रहे हो, दोगे तो लोगे। संसार में जो भी आपका पदवी है, अगर आपने कुछ दिया नहीं तो और ले लिया तो आप व्यभिचार चोर हुए। और दूसरों से जिसके साथ संबंध है, जिसके साथ ने कुछ दिया था, आपने कुछ दिया था से ले, तो आप उसके संबंध में आए, कुछ आपको पदवी मिली, आपको कुछ आपके कोई परिवार संबंधी बने, क्योंकि आपने दिया था और लिया था। अब नए परिवार बना रहे हैं और वहाँ पर आप देंगे नहीं, क्योंकि आप सिर्फ लोगे, क्योंकि आपने कुछ जो था आपके पास वो तो आपने दे ही दिया। अब आप पे कुछ देने को है नहीं, अब आप क्या दोगे, कुछ नहीं दोगे, अब सिर्फ आप लोगे। अब आपने ले लिया तो आप एक तरह से चोर हुए, क्योंकि आपने कुछ दिया नहीं और आपने कुछ ले लिया, तो आप एक तरह से चोर हुए, क्योंकि आपने सिर्फ लिया है, दिया कुछ नहीं है। क्योंकि यह जो आप पे था वो पहले आपने दे दिया, अब आप पे बचा क्या, अब आप पे कुछ नहीं बचा देने के लिए, अब सिर्फ आप लेने की इच्छा कर रहे हैं। अब सब आप अगले बंदे को, अगली स्त्री पुरुष को सिर्फ वो बताओगे कि आप एक को दिखाओगे, एक दृष्टिकोण दिखाओगे, एक पहलू दिखाओगे, दोनों पहलू नहीं दिखाओगे और खुलकर बात नहीं कर पाओगे। जो खुलकर बात नहीं करता वो क्या होता है, चोर होता है। आप कितने संबंध बना लो, कितने व्यक्तियों से जुड़ जाओ, परंतु आप खुल के बात नहीं करोगे, आप दोनों नहीं करोगे, मेरा आप निरपक्ष क्या होते हैं, ये वही तो होता है कि मिले या ना मिले, परंतु मैं तो सम अवस्था में रहूँगा, समान अवस्था में रहूँगा। ऐसा हर व्यक्ति होता है, ऐसा हर व्यक्ति संसार में होना चाहिए। राम भी ऐसे थे, मिले या ना मिले राज्य, परंतु मुझे कोई भय नहीं है। फिर आगे हम ऐसा होता कि मिलना चाहिए, तो ना हम खुल के बात करते हैं, हम नहीं बताते कि जो नहीं मिला तो वो मिला, क्योंकि हमें सिर्फ चाहना रह जाती है फिर कि हाँ चाहिए। तो ऐसे में फिर व्यक्ति गड़बड़ा जाता है, क्योंकि नए नए संबंध जोड़ रहा है और फिर सिर्फ उसको चाहने की बात करेगा कि हाँ वो ये नहीं, वो ये नहीं बताएगा कि जुड़ क्यों रहा, वो जुड़ रहा है अपने लिए जुड़ रहा है, वो बता रहा है कि जुड़ रहा मैं किसी मकसद के लिए जुड़ रहा, मतलब ये मिले ना मिले, मतलब अच्छे के लिए नहीं जुड़ता। वो फिर इस तरह से जुड़ता है कि मैं मुझको अच्छा ही हो जाए, मेरी अच्छाई को अच्छाई हो जाए। मेरी अच्छाई तो आपकी अच्छाई तो कर भी सकती है, परंतु अच्छे को अच्छाई के लिए करें ना, कि वास्तविक में जो है मिले ना मिले, क्योंकि इससे साधनों से मिले या ना मिले, क्योंकि इससे दूर भी होते हैं, दूर हो करके
इसलिए परस्पर संबंधी नहीं रखते। और संपत्ति साथ भी रह लिए तो भी कष्ट भी देंगे एक दूसरे को, पूर्ण रूप से सुख भी नहीं दे पाएंगे। तो ऐसे दोनों पहलू करने पड़ेंगे, जो साथ भी रहे तो कष्ट देंगे, दूर भी रहे तो भी कष्ट देंगे। तो कुछ होगा तो फिर भी वही एक साथ ही, कि दोनों में दुखी है, इसलिए अपने लिए अच्छे के लिए अपने के लिए करें। ओम।